ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बैसाख मास की कथा। कश्यप जी बोले, हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछने पर भी किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति अचरज करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे ही बतानी चाहिए। हे राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। हे राजन, जो व्यक्ति वैशाख मास के स्नान का पालन करते हैं उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान तथा पूजन कराया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी उसका पूरा पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृपश्रेष्ठ ने प्रातः काल स्नान करके भक्ति भाव से पाद और अर्घ आदि देकर श्री हरि का पूजन किया। नैवेद्य पुष्प भगवान को समर्पित करें। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। अंततः उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुंचे। विष्णु दूतों ने, ये राजा धर्मात्मा है, यूं कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बैठाकर वे बैकुंठ धाम में ले गए। हे राजन, वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से होकर के लेकर चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नरकीय जीवों का आर्तनाद सुना। कहाड़ में डालकर उठाए जाने वाले पापियों का क्रंदन बड़ा ही भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों की कराने की यह भयंकर आवाज क्यों आ रही है? इसमें क्या कारण है? आप सब बातें मुझसे कहें। विष्णु दूत बोले, हे राजन, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, पाप किए हैं, पापाचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे ताम्रस और आदि भयंकर नरकों में डाले जाते हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभे जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख और प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खौलते हुए तेल में उठाए जाते हैं, कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। वही बमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ सरपत्र बने शिलापात के स्थान हैं, जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। इसके सिवा गर्म लोहे के खोलते हुए तेल के मैदा के तपे हुए स्तंभ के तथा कूट सालमली नाम के भी नरक हैं। छुरे, कांटे, कील और उग्र भाला के कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई बैतरनी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड हैं। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक में ऐसे हैं जो जंगल के रूप में, वहाँ के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं। इसी से उन्हें असितपन कहते हैं, आसी पत्रवन कहते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर के कितने ही टुकड़े हो जाते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं।
इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों से रोते हैं, विलाप करते हैं। हे राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रंदन है। सभी प्राणियों को अपने पूर्व कृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग करने के कारण जो व्यक्ति पाप करते हैं उन्हें महान दुख भोगना पड़ता है। हे राजन, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया, उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। इससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए। तुम्हारी तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव कराना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए वह सुख का साधक हो जाता है तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर को पवित्र कर देती है। नामपि पुण्यशीलानां श्रुतं सौख्यं कीर्तितं जायते तद्भुतं स्पर्शवायु स्पर्शे सुखावह। यमराज कहते हैं, करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विष्णु के दूतों की उपयुक्त बात सुनकर द्रविड़ हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे नवीनतम आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर द्रविड़ हो जाता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा, राजा बोले, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहूँगा। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर ना कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी हो गए हैं, आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करने के उन्हें आनंदित करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। हे दूतों, अब तुम मुझे शीघ्र ही इनके पास ले चलो।